अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको माहिर ज़ियाफ़त के एक और बहुत ही खूबसूरत से और बेहतरीन से एपिसोड में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और आपका ये माह मुबारक बहुत ही खूबसूरती के साथ गुजरा होगा और आप यकीनन इस महीने से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में वक्त अपना सर्व कर रहे होंगे। अब यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि प्रोग्राम को शुरू करने से पहले कि हमारे सेट को माहिर ज़ियाफ़त को स्पॉन्सर किया है सबरोसो ने, जो कि है द चिकन स्पेशलिस्ट, और हमारे बच्चों के साथ जिन्हें हमें बस थोड़ी देर में हम मिलेंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनके साथ गिफ्ट हैम्पर जाएंगे गोफ़ी की जानिब से, क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को इम्प्रूव करना है और यूज़ करना है गोफ़ी ओट मिल को। और साथ ही साथ तिफल के भी गिफ्ट हैम्पर जिनके साथ भेजे जाएंगे। तिफल पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। तो यहीं पर ही हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बच्चों की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज किन प्यारे नन्हे बच्चों ने हमें हमारे सेट पर ज्वाइन किए। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से हैं? यस। और रोजे कैसे जा रहे हैं? अच्छे। बहुत अच्छे जा रहे हैं। कौन कौन रोजे रख रहा है? मैं। वेरी नाइस। आप भी रख रहे हैं? सब रख रहे हैं? Yes. थक तो नहीं गए? नो। बस बहुत रोजे रख लिए हैं, गर्मी भी हो गई, अब तो मैं थक गया हूँ, अब कल नहीं रखूंगा। ऐसा तो कोई सीन नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत खूब, आराम से वेट कर लेते हैं। आराम से वेट कर लेते हैं इफ्तार होने का। क्या भूख बात नहीं है, लगती। क्या बात है। वो तभी तो कहते हैं कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो वो खुद ही अल्लाह ताला हमारे अंदर सब्र और बर्दाश्त को बढ़ा देते हैं, उसकी कुव्वत को बढ़ा देते हैं। अब इससे पहले कि हम गपशप की जानिब बढ़ें, क्योंकि फैज़ुर रहमान इस बात से वाकिफ़ है कि जब हम गपशप की तरफ बढ़ते हैं ना तो हमारी बातें तो हमारी बातें ख़त्म नहीं होती, फिर हम बबलू की तरफ भी बढ़ते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सब बच्चे मुझे जल्दी से एक एक दफ़ा अपने अपने नाम बता दें ताकि हमारी जान पहचान हो जाए। जी, आपसे शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? ज़हरा। हुरैन, ठीक है। हुरैन बड़े आराम से सोफिस्टिकेटेड तरीके से बैठी हुई है। जी। हुस्नैन। हसनैन और हसनैन। ओके, ज़बरदस्त हो गया। तासीम, ठीक है जी। तो यहाँ पर सब बच्चे क्योंकि रोज़ेदार बैठे हुए हैं, भूल गई मेरे को, अच्छा सॉरी, रिकॉल करना भूल गई जनाब, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हम अभी कर लेते हैं। ज़हरा, ठीक है, हुरैन, हसनैन और तासीम। ठीक हो गया काम? yes. प्रैक्टिस होगी जनाब मेरे माहिर ज़ियाफ़त मैं आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आपको फिर याद नहीं रहता। ओहो, बहुत शुक्रिया। ये देखा, ये होते हैं ट्रू फ्रेंड्स। ये बिल्कुल ठीक काम किया आपने। अब यहाँ पर जरा इधर से भी होते हैं कि इधर क्या चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर बबलू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं फिट फाट मजे में। वेरी नाइस। रोजा कैसा जा रहा है आपका आज का? बहुत अच्छा, बहुत मजे का। बहुत मजे का? हाँ, मजे का कैसे होता है? क्योंकि मैंने बहुत मजे की सहरी की थी, मजे का खाना खाया। अच्छा, तो ये मतलब है इनका मजे का। अच्छा, तो क्या खाया आपने सहरी में आज? मैंने आलू वाले पराठे खाए। ओहो, आलू वाले पराठे। बबलू, मतलब आलू वाला पराठा फिर एक से तो आपका काम नहीं होने वाला होता है ना? अरे नहीं, मैंने तो सिर्फ 4 खाए थे। 4 सिर्फ 4? ओनली 4? वेरी नाइस। अब आप शहरी में फिर से तो लड़ाई नहीं हुई अपने छोटे भाई से डब्लू? नहीं, मैंने उसे दिया ही नहीं पराठा। देखा, बच्चों को याद है आप लड़ाई झगड़ा करते हैं अपने छोटे भाई के साथ, तो ये बंद कर देना बच्चों को। अब अच्छी बात है आपने बतानी है, और आप अच्छे बच्चे बन भी रहे हैं बबलू। इन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अच्छा काम हुआ। अच्छा, हाँ, अब मैं लड़ाई नहीं करता। हाँ, क्योंकि अब ये खूबसूरत महीना हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है ना, तो बबलू ने सीख लिया कि मुझे इस महीने में लड़ाई नहीं करनी। और बबलू, एक और काम भी हमने आज सीख लेना है। वो काम ये है कि हमें दूसरों को माफ कर देना, माफ करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त, हमें दूसरों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जो शख्स दूसरों को माफ कर देते हैं और दूसरों की गलतियों को इग्नोर कर लेते हैं, अल्लाह पाक उसे सवाब देते हैं। अल्लाह ताला देते हैं और खुश होते हैं। अल्लाह ताला का फेवरेट पर्सन बन जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि वाह, अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहीं पर ही हम हमारे इस आज के टॉपिक को कि हमें माफ़ कर देना चाहिए और हमें माफ़ करना आना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम दूसरा अगर कोई ये गलती करे तो वो हम उससे नफरत करने लग जाते हैं, जबकि हम खुद 1000 गलतियां करते हैं लेकिन हमें कभी भी खुद से नफरत नहीं होती। तो जब हम दूसरों को माफ़ करना नहीं सीख रहे हैं तो फिर या तो हम खुद गलतियां करना बंद कर दें या हमें दूसरों को माफ़ कर देना आना चाहिए। तो ये इस पर हमें इस महीने में काम करना है। मैंने भी स्कूल में एक बच्चा मुझसे आगे टकरा गया था, मैं अपने बैग में सामान रख रहा था, तो मैंने भी उसे माफ कर दिया था। मैंने उसे ऐसा गुस्सा नहीं किया था कि ये ऐसे क्यों टकरा है, ऐसे क्यों टकरा। बहुत अच्छी बात है, गुस्सा तो हमें करना ही नहीं है, क्योंकि गुस्सा करना हराम है। बिल्कुल सही। और क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि भाई ये हलाल काम है, ठीक है, ये आपको करना है, और ये हराम काम है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना। तो जब अल्लाह ताला ने बता दिया तो बात ही खत्म हो गई। अब गुस्सा करना क्योंकि हराम है
तो हमें उसकी जानिब बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है ना। Yes. उससे को वो बहुत बुरी बात हो जाती है। बहुत बुरी बात हो जाती है। इस मौजू पर हम मजीद आगे आकर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर वक्त होता है एक अदद छोटे से वक्फे का। वक्फे पर जाने से पहले यहाँ जो हमारे बहुत ही प्यारे से तासीम है, ये हमें यहाँ पर सुनाएंगे तिलावत। तो तिलावत के साथ ही वक्फे की जानिब बढ़ेंगे। आप देखते रहिए माहे ज़ियाफ़त। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर हम वक्फे से आ चुके हैं वापस, और बहुत खूबसूरत तिलावत सुनकर, क्योंकि हम वक्फे पर गए थे तो अब हम आ चुके हैं वापस। और यहाँ पर हम किस चीज़ के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे वक्फे से पहले? माफ करने से। माफ करना। जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि हमें दूसरों को माफ करना चाहिए है, क्योंकि जब हम किसी दूसरे को, किसी हमारे भाई को या बहन को या किसी दूसरे इंसान को हम उसकी गलती, हाँ, किसी फ्रेंड को हम उसकी गलती पर माफ़ कर देते हैं, तो आपको पता है कि माफ़ कर देने से हमारी जो रूह होती है वो भी पाक हो जाती है। ठीक है, तो पाक साफ हो जाती है आपकी रूह जब आप किसी दूसरे को माफ़ करते हैं। क्योंकि जब आप माफ़ नहीं करते और आप वो बात अपने अंदर रखते हैं कि मुझे ये शख्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इससे नफरत हो गई है, या कुछ भी आप इस तरह का अपने अंदर चीज़ एक रख लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो रूह होती है वो भी नापाक हो जाते हैं। तो रूह को खूबसूरत रखने के लिए, पाक रखने के लिए हमें क्या करना है कि दूसरों को माफ करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, माफ करने में हमारा ही फायदा होगा। वैसे भी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा अपना फ़ायदा होता है कि हम फिर हैप्पी रहते हैं जब हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी होती है कि हम ये उम्मीद लगाते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे हमारी गलतियों पर। अगर हम झूठ बोल देते हैं, अगर हम कोई छोटा गुनाह कर देते हैं, कोई बड़ा गुनाह कर देते हैं, या हम किसी के साथ बदतमीज़ी कर देते हैं, अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते, उस्ताद के साथ गलत हरकत कर जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला प्लीज़ हमें माफ़ कर दे, हमसे गलती होगी, हमने गुनाह कर दिया। लेकिन हम ये उम्मीद किससे लगाते हैं? अल्लाह ताला। लेकिन जब हमारे किसी मुसलमान भाई या बहन के साथ कोई गलती हो जाए और उसको हम माफ नहीं करते, तो ये भी गलत बात होती है, बहुत गलत बात होती है। ऐसे ही है ना, तो माफ नहीं बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ करे, तो उससे पहले हमें खुद को ऐसा इंसान बनाना है। लेकिन अगर दूसरे हमें माफ ना करे तो हमें चाहिए उसे डंडे मारे। नहीं बबलू, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको हम उसे सॉरी कर लें। हाँ, वो तो हम कर लें। वो बबलू ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई दूसरा, अगर फैजुर रहमान आपने तो उसको माफ़ कर दिया लेकिन वो आपको माफ़ नहीं करा, तो अब हम क्या करेंगे? तो हम उससे फैजुर रहमान को फंसा दिया, हम उसे माफ़ी कर लेंगे हाँ। और उसे बोलेंगे ओके सॉरी। फिर भी आप सॉरी कर देंगे? सॉरी कर लेंगे और नहीं, उसको पास बिठा के उसको हमने मनाना है। ओके, वेरी नाइस, कि हम उसको मना लें। हमें दूसरों को मनाना आना चाहिए। अगर कोई नहीं, ताकि लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। लड़ाई झगड़े को हमने अपनी लाइफ में थोड़ी सी भी स्पेस नहीं देनी, तो लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए माइनस कर देना। हाँ, माइनस कर देना, उससे दोस्ती नहीं करनी। नहीं बबलू, उससे दोस्ती करनी है। लड़ाई झगड़ा माइनस करने की बात कर रहे हैं, दोस्ती नहीं। ठीक है, ओके। हाँ, तो अगर कोई आपको नहीं माफ करा तो वो तो उसका फॉल्ट है, वो उसकी चीज़ है जो उसको समझनी चाहिए। लेकिन हमें हमारी जानिब से 100% देना है। हमारी तरफ से कोई भी कमी या कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो अभी यहीं पर ही मैं आगे बढ़ती हूँ और मेरा एक सवाल है आप सबसे, और लेट्स सी कि कौन सा बच्चा और मिस्टर बबलू इस सवाल का देते हैं सही जवाब। तो कौन मुझे बताएगा कि हमारी आसमानी किताबें कितनी हैं? 4। बिल्कुल दुरुस्त। अब जल्दी जल्दी से मुझे कुछ के नाम भी बता दें। तौरात, इंजील, कुरान मजीद, ज़बूर। ये आप भी बताएं, हम दोबारा सुन लेंगे। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। बिल्कुल ठीक। अब इनमें से आखिरी किताब कौन सी है? कुरान मजीद। कुरान मजीद। और आप मुझे जरा सब ये भी बता दें कि कुरान पाक किस नबी पर नाजिल की गई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। आज वैसे भी मैं भी कुरान शरीफ के बारे में बताऊंगा। ओ, ये तो आपने पहले रिवील कर दिया। आपसे तो हम दस्तरखान पे सुनते हैं,
ओ चलिए, अब हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट डेवलप हो गई कि ठीक है, हमें फैजुर रहमान कुछ कुरान पाक के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सब अभी यहाँ पर तैयार हैं। अब मुझे ये कौन सा बच्चा बताएगा कि इंजील कौन से पैगंबर पर नाजिल हुई है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे। और अब दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। वो दूसरा सवाल ये है, मिस्टर बबलू की तरफ मेरा ध्यान है, वो हमें जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, बबलू सोचने में मसरूफ होंगे। सोच रहे हैं बबलू, मैं देख रही हूँ कि आप कब हमें जवाब देंगे। ओके, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, अभी दो आप दे। ठीक है। अगला सवाल हमारा ये है कि कुरान पाक की जो सबसे बड़ी आयत है उसका क्या नाम है? सूरत अल बकरा। सूरत अल बकरा। सूरत यासीन। नो, मैंने दोबारा सुनेंगे। कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत का क्या नाम है? आयतुल कुर्सी। अरे वाह, क्या बात है बबलू, जबरदस्त, कमाल हो गया। अच्छा, अब दूसरे सवाल की जानिब बढ़ेंगे। मैं बबलू को ऐसी अंडर एस्टिमेट करी थी। ठीक है, हमारे बबलू के पास भी बहुत नॉलेज है भाई। ठीक है, अगला सवाल हमारा ये है कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरा है कि जिसकी अगर हम 3 मरतबा तिलावत कर लें तो हमें एक कुरान पाक पढ़ने जितना सवाब हासिल हो जाता कुल हुवल्लाहु अहद। है? बिल्कुल दुरुस्त। इस सूरा का नाम क्या है? सूरत इखलास। क्या बात है, बहुत खूब। अब फटाफट अगले और आखिरी सवाल की जानिब बढ़ते हैं। वो ये है कि सूरह फातिहा का एक और भी नाम है, वो कौन सा नाम है? ये फंसा दिया मैंने बच्चों को। सूरह फातिहा का एक और भी नाम है, बबलू शरीफ। बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है जनाब, ये क्या बात है। यहीं पर ही हमारे सवाल तो ये थोड़ी थोड़ी सी मैं वैसे देखना चाह रही थी कि हमारे बच्चों के पास कितना नॉलेज है, और बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अब यहीं पर ही वक्त होता है एक अदद छोटे से वक्फे का। मैं वक्फे पर जाने से पहले बताती चलूँ कि जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पर सबरोसो का दस्तरखान हमारा सज चुका होगा, क्योंकि सबरोसो है द चिकन स्पेशलिस्ट, और सबरोसो की एक वाइड रेंज है जनाब। उनके बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं सबरोसो की वेबसाइट पर जाकर। और साथ ही साथ हमारे बच्चों के साथ बहुत ही क्यूट से गिफ्ट हैम्पर्स गोफी की जानिब से भेजे जाएंगे, क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को इंप्रूव करना है और यूज़ करना है गोफी ओट मिल को। साथ ही तिफल के भी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे बच्चों के साथ जाएंगे। तिफल पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। तो यहीं पर ही वक्त होता है एक अदद वक्फे का। जल्दी से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। देखते रहिए माहे ज़ियाफत। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी। यहाँ पर हम हमारे बहुत ही छोटे से वक्फे से आ चुके हैं वापस, और जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सबरोसो का दस्तरखान सज चुका है। बच्चे हमारे बिल्कुल तैयार हैं, और यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी कि क्योंकि अब इफ्तार में कुछ ही मिनट बाकी रहते हैं, तो सबका रोज़ा कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। किसी को लग तो नहीं रहा रोज़ा? भूख प्यास तो नहीं लग रही ना? अरे मुझे लग रहा है, बहुत लग रहा है, बहुत रोज़ा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत ज्यादा। बबलू ऐसे तो नहीं कहते ना? ओके। हाँ, कहते हैं कि हमें नहीं लग रहा रोज़ा, बिल्कुल ठीक जा रहा है। हाँ, मुझे रोजा नहीं लग रहा, बस भूख लग रही है। रोज़ा नहीं लग रहा, बस थोड़ी सी भूख लग रही है हमारे बबलू को। तो बबलू आप टेंशन मत लें, क्योंकि आपके इंतजार की घड़ियां सब्र करें। जी हाँ, बिल्कुल सही, सब्र करें, क्योंकि ये महीना हमें सब्र करना सिखाता है। तो बस अब क्योंकि चंद ही मिनट बाकी रहते हैं रोज़ा इफ्तार होने में, यहाँ पर हम रोज़ा इफ्तार करने से पहले हम जो काम इधर करते हैं वो आप सब उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। हम बढ़ते हैं फैजुर रहमान की जानिब, और लेट्स सी कि आज आप जनाब क्या प्रिपेयर करके लाए हैं, क्या सुनाने वाले हैं? कुरान शरीफ के बारे में। कुरान शरीफ के बारे में ये हमें बता चुके हैं ना पहले। हाँ, तो वो हमारे अंदर एक्साइटमेंट थी। ठीक है, आप बताइए हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं आपको कुरान शरीफ के बारे में बताऊंगा। माशाल्लाह। रमज़ान में अल्लाह ताला ने हमें कुरान शरीफ का तोहफा दिया। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ अल्लाह ताला की सबसे आखिरी किताब है। अल्लाह ताला ने हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ नाजिल किया। बहुत खूब। कुरान शरीफ पढ़ने का बहुत सवाब है। कुरान शरीफ पढ़ने वाले को बहुत सवाब मिलता है। बिल्कुल दुरुस्त। कुरान शरीफ में हर मुश्किल का हल है। कुरान शरीफ पढ़ना बहुत अहम होता है। हमको चाहिए कि रोज कुरान शरीफ की तिलावत करें। बिल्कुल सही, माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत खूब। क्या बात है फैजुर रहमान। हमें चाहिए कि हम रोजाना कुरान पाक की
तिलावत किया तिलावत करें। हम क्या करते हैं कि हम कुरान पाक को हम कहते हैं कि इसको हमें बहुत रिस्पेक्ट देनी है, जो कि देनी है, जाहिर सी बात है, लेकिन हम उस चक्कर में ना ये गलती कर जाते हैं। और वो गलती हम ये करते हैं कि उसको हम ऊपर हमारे घर की किसी शेल्फ पर रख देते हैं और उसको हम भूल जाते हैं। और हम ये कहते हैं कि हमने उसको बुलंदी पर तो रख दिया हिफाजत के साथ, लेकिन फिर हमें उसको उठाने की तौफीक नहीं होती। तो हमें क्या करना है कि अल्लाह ताला ने हमें ये किताब दी ही इसलिए है कि हम इसको पढ़ें और अपनी इस्लाह करें, कुछ ना कुछ उसमें से सीखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए हमसे बहुत सारी बातें की हुई हैं। तो अगर हमें अच्छे काम सीखने हैं या हमें अच्छाई की तरफ बढ़ना है या हमें लाइफ अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखना है, तो वो उसका बहुत आसान सा हल ये है कि हम कुरान पाक को उठाएं और उसकी तिलावत शुरू करें, और वो हमें खुद ब खुद ही हमारी मुश्किल का हल मिल जाता है। तो बहुत अच्छी बातें यहाँ पर हमें फैजुर रहमान ने बताई हैं। और क्योंकि अब यहाँ पर वक्त भी हो चुका है इफ्तार का, और इफ्तार करने से पहले मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर हमारा दस्तरख्वान सज चुका है सबरोसो का, क्योंकि सबरोसो है द चिकन स्पेशलिस्ट और इसकी एक बहुत वाइड रेंज है, बहुत बड़ा मेन्यू है। आप अपना ऑर्डर इजीली प्लेस कर सकते हैं इनके ऑनलाइन वेबसाइट को विजिट करके। साथ ही साथ हमारे बच्चों के साथ गिफ्ट हैम्पर जाएंगे गोफी के, क्योंकि हमें हमारे स्नैक्स को इम्प्रूव करना है और यूज़ करना है गोफी और मिल्क। तिफल के भी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे बच्चों के साथ भेजे जाएंगे, क्योंकि तिफल पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। यहीं पर ही आप सबसे लूँगी इजाज़त। यकीनन आज के इस एपिसोड से आपने कुछ ना कुछ एक छोटी सी अच्छी सी बात ज़रूर सीखी होगी। कल मुलाकात होती है इसी तरह से। पसंद करते रहें और देखते रहिए माहिर ज़ियाफ़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।